बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि हमें बहुत ही अहम वक्त पे इसकी जरूरत पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है वो पहाड़ी लोगों के साथ जुड़ा है। आप जानते हैं कि पहाड़ी लोग पिछले बहुत अरसे से एक रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसी साल 2020 में जो लास्ट साल गुजरा हमारा 20 अप्रैल को पहाड़ियों का एक नोटिफिकेशन होता है जिसमें पहाड़ियों को 4% रिजर्वेशन दी जाती है। तो वो पूरी स्टेट में जहां जहां पहाड़ी बसते थे वो अपनी जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, एक स्ट्रगल की थी, उसके लिए खुश होते हैं और एक हर जगह जगह मठैया बांटते हैं और ये भी कहते हैं कि ये एक बड़ा वेलकम स्टेप है स्टेट का। आल्दो 30 साल लगे इसमें, लेकिन एक बहुत बढ़िया स्टेप है। इसमें जितने भी पहाड़ी लोग हैं, खिता इफलास से सतह से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा मजमूई तौर पर। लेकिन हैरानगी की बात तब हुई जब सर्टिफिकेट बनने के लिए तहसीलदार को अथराइज किया गया। जो भी तहसील का तहसीलदार था उसको अथराइज किया गया, तो हमारे नोटिस में ये बात आना शुरू हुई कि जो तहसीलदार मेंढर और कुछ इलाकों में राजौरी पुंछ में तहसीलदार हैं जो कुछ जात पात के बिना पे कुछ लोगों को सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर रहे हैं। मैं ये आपको बता दूं, जो पहाड़ी लोग हैं अदर देन ST SC, राजौरी पुंछ में सारे पहाड़ी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की जात से ताल्लुक रखते हों। लेकिन न जाने ये कौन सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने। एक तो पहाड़ी दी, लेकिन विद इन द पहाड़ी आप डिवीजन करना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं तहसीलदार साहब से कि आपको ये समझना चाहिए कि जो भी लोग इस जाविये के अंदर आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप उनको इश्यू करिए। आप ये अपने DC साहब को लिख रहे हैं। मैंने आपसे जाती तौर पर फोन पे बात की, मैंने DC साहब से बात की, आपने ये कहा कि जनाब हमें कंफ्यूजन हो रही है, ये लोग पिछले कई सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारे वहां समाज का हिस्सा है। ये लोग मीन्स मराद जो लोग अब जिनकी कैटेगरिकली उन्होंने कहा है, मैं आपको ये बता दूं, ये जो नोटिस है ये निकाला है तहसीलदार मेंढर ने, और उसमें ये सीधा सीधा कहते हैं कि ये नोटिस निकाला गया 4/9/2020 को। उसमें ये कहते हैं कि काइंड रेफरेंस टू द सब्जेक्ट। मैं इसको दूसरी तरीके से पढ़ता हूं, एक मिनट, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट आ रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। इसमें कहते हैं कि काइंड रेफरेंस टू द सब्जेक्ट, इट इज ब्रॉट इनटू योर काइंड नोटिस दैट एप्लीकेशन अंडर द सेड कैटेगरी आर बीइंग received from residents of Tehsil Meandar who belong to caste Kashmiri, Loon, Butt, Magre, Mir, whosoever, जितनी भी कश्मीरी कास्ट है उनका जिक्र करते हैं। वो बीच में कहते हैं whose mother tongue में भी पहाड़ी, आगे भी ये कह रहे हैं कि मैं भी पहाड़ी। शायद इनको तहसीलदार साहब को ये भी नहीं पता है कि इनकी मदर में भी पहाड़ी। और फिर कहते हैं इंटरप्रेटेड एज कश्मीरी एंड नॉट पहाड़ी विच इज मदर टंग ऑफ अदर रेजिडेंट। इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ कास्ट कश्मीरी, Lone, etc., who are residing in Tehsil Meandar and own properly for more than 60 to 70 years। अपने सवालों को खुद ही अपने ही इसी नोटिस में जवाब दे रहे हैं कि पिछले 70 सालों से ये रह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो पहाड़ी का कैटेगरी का ये जो जाविया है उसमें यह है कि फॉर द क्लेमिंग ऑफ द बेनिफिट ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग category, a person must be a member of Pahadi clan community or a tribe having distinct culture, ethnic or linguistic identity. It is also requires the person to be Pahadi speaking language and his her mother tongue must be Pahadi. अब पहाड़ी जो लैंग्वेज है इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया है। राजौरी पुंछ में एक बहुत बड़ी तादाद हमारे कश्मीरी भाई जिनके कास्ट किसी की लौन है, किसी की मीर है, किसी की मागरे है, किसी की रातर है, जो भी हो, हम कहते हैं उन सबको पहाड़ी के जिम्मे में दिया जाए। इस वक्त नोटिफिकेशन निकल रहे हैं जॉब्स के, JKSSRB के या आप PSC आप नोटिफिकेशन, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रेव इनजस्टिस है। हम ये आपकी इस प्रेस वार्ता से की मदद से या माध्यम से ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से या जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, DC पुंछ राहुल यादव साहब से, अगर राजौरी में सर्टिफिकेट इश्यू हो गए हैं तो पुंछ में क्या दिक्कत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर इस पे बहुत जल्द एक्ट नहीं होता है, ये कंफ्यूजन या क्या दूर नहीं किया जाता है, तो बहुत जल्द हम लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट करेगी, तो उसका हमेयाजा फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसके नतीजे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होंगे। हम लास्ट सीजन जो है
लोग हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। हमने कभी भी सरकार के खिलाफ पिछले 30 साल इसकी जंग लड़ी, लेकिन कभी भी कानून के दायरे को तोड़ के बाहर नहीं गए हैं। लेकिन ये सरकार खुद करवाना चाहती है हम लोगों से। हम आज की प्रेस के माध्यम से मैं फिर कह देना चाहता हूं तहसीलदार मेंढर साहब, डॉक्टर विक्रम साहब से कि आपको कहीं शायद स्टडी नहीं है, आप इसकी स्टडी करिए, थरो स्टडी करिए, और उसके बाद दोबारा से जो है डीसी पुंछ साहब जिन्होंने ये नोटिस निकाला है, तो उनको भी मैं कहता हूं कि आप डीएम है और देखें, हम ला के अंदर चीज मांग रहे हैं, आप दीजिए। यही हमारी डिमांड है और यही गुजारिश रहेगी।